हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सीखने वाले, इसका नाम है POAC। नाम तो आपने सुना ही होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये कोई थियोरी नहीं है, स्टूडेंट इसको थियोरी की तरह पढ़ते हैं और कभी भी समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को एक लाइन में सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर आपने POAC गलत जगह लगा दी तो वो एक लाइन के क्वेश्चन को 10 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो POAC कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी, और कहां पर लगाने से आपको बेस्ट, इफेक्टिव और फास्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली POAC क्या है और ये कैसे काम करती है। अगर मैं आपसे POAC की बात करूं तो ये POAC का सिंपल सा फंडा है। किसी भी रिएक्शन में आप जानते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहने का क्या फंडा है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं बताऊं, अगर आप मान लो वाटर की रिएक्शन करवाते हो, वाटर बनाते हो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, और जब आप इसे बैलेंस करते हो तो आप क्या बोलते हो, हाँ, कि जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है, एक, तो आप यहाँ पर हाफ लगा देते हो, या आप चाहो तो उसे 2 मल्टीप्लाई लिख सकते हो। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। करते हैं, बचपन से करते हो। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपने लेट्स से C3H8 इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया, तो ये तो गांव का बच्चा जानता है कि यहां पर आपको क्या मिलता है, CO2 प्लस H2 मिलता है। अब आप जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो कैसे करते हो, हाँ वही ना, इधर कितने कार्बन, 3, तो इधर भी 3 कार्बन, इधर कितने हाइड्रोजन है, 8, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन गिनो, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पर 10 ऑक्सीजन होने चाहिए। और इस तरह से आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो। तो जब आप ये बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज है कि भाई जितने कार्बन एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही कार्बन एटम्स कहां पर होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी प्रेजेंट होने चाहिए। और इसी हिसाब से आप बैलेंसिंग करते जा रहे हो और फाइनली आपको एक बैलेंस रिएक्शन मिल रही है। एग्जैक्टली सेम फंडे को फॉलो करते हुए हम एक टूल जनरेट करते हैं, हम बोलते हैं POAC। POAC ये कहती है कि अगर एक रिएक्शन में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड हैं, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन कंजर्व्ड, देन उन एटम्स के मोल्स भी क्या होंगे, कंजर्व्ड होंगे। कहने का मतलब यह है, ध्यान से देखना, क्या मुझे बता सकते हो यहां हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल है, सीखा आपने। यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल H2O बना रही है। क्या हम ऐसा बोलते हैं? अगर हम ऐसा बोलते हैं तो आप ध्यान से देखें, 2 मोल H2 में बताओ हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल्स हैं, 4 हो गए ना। एक में 2 है तो 2 में कितने होंगे, 4। तो यहां आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। बताओ यहां, हाँ यहां कितने हैं, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो POAC ये बोलती है कि जितने मोल इधर हैं उतने ही मोल उधर भी होने चाहिए। तो आप देखो 2 × 2 4, यहां पर भी 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसी तरह यहां देखो, आप देखो यहां इस कंपाउंड का 1 मोल काम में आ रहा है, यहां 5 मोल काम में आ रहा है, यहां पर 3 मोल काम में आ रहा है और यहां पर 4 मोल काम में। बताओ यहां कार्बन के कितने मोल्स हैं टोटल, और कहीं नहीं, यहीं पर देखो 3 मोल्स हैं। बताओ हाइड्रोजन कितने मोल्स हैं, 8 मोल्स हैं, है ना। और आपके पास 10 मोल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। एग्जैक्टली इतने ही मोल्स इस तरफ होंगे। देखो 3 मोल कार्बन है, 3 × 6 + 4 10 मोल आपके पास ऑक्सीजन है, 4 × 8 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। तो POAC इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करती है। आप देखो यहां पर कार्बन के मोल्स कब बदलेंगे, जब CO2 मोल्स, अभी CO2 के 3 मोल्स हैं, मान लो यहां CO2 के 5 मोल्स होते तो कार्बन के भी 5 मोल्स हो जाते और ऑक्सीजन के भी क्या हो जाते, 10 मोल्स हो जाते। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करती है POAC। पहली बात, क्या कंसेप्ट, याद कुछ नहीं रखना, इसको याद नहीं रखना, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई दोनों तरफ मोल्स क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। अब क्या होती है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम जब POAC अप्लाई करते हैं तो आप ये ध्यान रखना, POAC इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन एन एटम। एक एटम के ऊपर आप क्या करते हो, POAC को अप्लाई करते हो। तो POAC कैसे अप्लाई की जाती है पहले वो देखो, फिर उसको कहां अप्लाई करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो मैं एक जनरल रिएक्शन लेके चल रहा हूं जो मैंने अभी भी लिखी थी थोड़ी देर पहले, C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। एक चीज का आप ध्यान रखना, शायद मैंने ऐड की हो, नहीं की है, ठीक है। तो अब इसे ध्यान रखना कि जब भी आप POAC लगाओगे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करोगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि while applying POAC, while applying
POAC, we do not consider stoichiometric coefficients. तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे जब हम क्या अप्लाई कर रहे होंगे, POAC अप्लाई करोगे। अगर आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसीडर कर लिया तो आप गलती कर दोगे। इसीलिए POAC बहुत इफेक्टिव होती है जब आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड ना हो या फिर आप उसे बैलेंस नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब आप यूज करते हुए देखोगे तो ध्यान देना, अगर यहां पर मान लो 3 लिख दिया है तो मुझे इस कोएफिशिएंट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है व्हाइल अप्लाइंग POAC। अब POAC कैसे लगाते हैं वो आप लगाते लगाते ही सीख जाओगे। फॉर एग्जांपल मुझे POAC लगानी है कार्बन के लिए, तो वो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इधर देखो कार्बन है, गई है, कहाँ है, ये रहा। कितने कार्बन है, 3। तो अभी देखो आप सिंपली जितने कार्बन है आप लिखोगे 3 इंटू उस कंपाउंड के मोल्स, सो मोल्स ऑफ C3H8। ये रिएक्टेंट साइड है और कहीं कार्बन है नहीं, एरो आ गया ना तो इक्वल का साइन लगाओ। अब देखो क्या यहां कार्बन है, यहां है, कितना है, 1। अब अगर यहाँ 3 होता ना तो भी मैं 1 ही लिखता, ये गलती मत कर देना बस। जनरली स्टूडेंट इसको भी काउंट कर लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान ही नहीं देना है POAC लगाते टाइम। कितना कार्बन है, 1, तो आप क्या लिखोगे 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो देखिए 3 इंटू मोल्स ऑफ C3H8 है ना, और 1 इंटू क्या बन जाएगा, ये मोल्स ऑफ CO2 बन जाएगा, ठीक है। एक सेकंड लाइट चली गई थी तो हम वापस देख लेते हैं। ये क्या है, 3 कार्बन है तो 3 इंटू मोल्स ऑफ C3H8 इक्वल टू यहाँ 1 कार्बन है 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। बस ये हो गई POAC कार्बन के लिए खत्म। तो अगर आपको क्वेश्चन में इसके मोल्स दिए हैं और इसके पूछे हैं तो आप आपस में इनको रिलेट कर सकते हो। आप देखो अब हम यहाँ पे लगाते हैं लेट्स से POAC फॉर ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन। तो गिनो ऑक्सीजन कितने, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 भी नहीं है। यहाँ कितना है, 2 है ना, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2। रिएक्टेंट साइड खत्म। अब आप प्रोडक्ट में बताओ कितने हैं, 2, तो क्या लिखोगे 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस यहाँ 1 ऑक्सीजन है ना, तो 1 इंटू आप क्या लिख दोगे मोल्स ऑफ H2O। एग्जैक्टली इसी तरह आप बात कर सकते हो POAC फॉर हाइड्रोजन के लिए। तो देखो हाइड्रोजन पे लगाओगे तो यहां कितने हाइड्रोजन है, 8, तो आप क्या लिखोगे 8 इंटू मोल्स ऑफ C3H8। दिस शुड बी इक्वल टू, यहां कितने हैं 2, तो 2 इंटू आप क्या लिख दोगे मोल्स ऑफ H2। और इस तरह से आप POAC लगा सकते हो। तो चलो POAC आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, आ गई ना। अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस की टाइप लेकर ही मैं आपको सिखाऊंगा कि कब POAC अप्लाई करनी है और कब POAC अप्लाई नहीं करनी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कब POAC लगाएंगे और कब नहीं। सो POAC गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन, फर्स्ट केस, when information is provided for only initial or final compound and both of them have a common atom। POAC सबसे इफेक्टिव होता है जब आपको एक इनिशियल कंपाउंड दिया हो, एक फाइनल कंपाउंड दिया हो और बीच में क्या हुआ पता ही नहीं है, पता ही नहीं क्या क्या हो गया। इनिशियल कंपाउंड फाइनल कंपाउंड दिया है लेकिन उन दोनों में एक एटम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो और वो कहीं और नहीं गया हो। ये क्या बात है, ये क्वेश्चन देखो, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। A chemist dissolves 1.95 gram pure platinum in an excess of a mixture of hydrochloric acid and nitric acid, and then after a series of subsequent steps involving several other chemicals isolates a compound of molecular formula Pt2C10H18N2S2O6। Determine mass of this product in grams। ठीक है, मैं आपको बता दूं प्लेटिनम का जो एटॉमिक मास होता है वो 195 होता है, बाकी जिसका चाहिए होगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दें एक बार, आपसे कह रहे हैं कि केमिस्ट था जिसने प्योर प्लेटिनम लिया और उस प्लेटिनम का 1.95 ग्राम लिया और उसके 1.95 ग्राम की रिएक्शन उसने एक बहुत सारे रिएजेंट से करवाई, सीरीज ऑफ रिएजेंट से, और उसमें फाइनली उसको क्या मिला, उसे मिला Pt2C10H18N2S2O6। तो जो आपसे कह रहा था, आपको इनिशियल पता है, आपको फाइनल पता है और बीच में क्या हुआ कुछ भी नहीं पता है, तो
तो अब आप क्या कर सकते हो, भाई प्लेटिनम जो यहां से शुरू हुआ था वो सारा का सारा प्लेटिनम यहां पहुंच रहा है, क्योंकि प्लेटिनम का कंपाउंड बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गई बीच की रिएक्शंस। हम सिंपली बोल सकते हैं कि आप यहां पर लगाओ POAC फॉर प्लेटिनम। तो लगाओ POAC, यहां कितना प्लेटिनम है 1, तो आप लिखोगे 1 इंटू मोल्स ऑफ प्लेटिनम, दिस शुड बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ, मैं कंपाउंड लिख रहा हूं इसे सिंपल, ठीक है। तो 1 इंटू बताओ प्लेटिनम के मोल्स कितने होंगे, इसका मास 1.95 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, दिस शुड बी इक्वल टू 2 इंटू बताओ इस कंपाउंड के मोल्स क्या होंगे, इसका मास और डिवाइड बाय इसका मोलर मास। तो निकाल लो इसका मोलर मास, PT2 195 इंटू 2 हो गया 390, सॉरी है ना, 390 प्लस 120 कार्बन 18 और नाइट्रोजन हो गया 28 प्लस 18 46 प्लस 64 सल्फर है ना 64 110, तो 110 ये हो गया और 96 ऑक्सीजन हो गया। तो ओवरऑल आप देखो 716, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है। अब आप यहां से इसके मास के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल POAC अप्लाई करके आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो POAC यहां पर बहुत काम में आता है, जब इनिशियल कुछ कंपाउंड दिया हो, फाइनल दिया हो, बीच की कहानी पता नहीं है और इनिशियल फाइनल में एक एलिमेंट कॉमन है, एक एटम कॉमन है, तो आप उसके लिए POAC अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा केस, कब POAC और काम में आता है, ये देखें अगला केस, when you don't want to balance or can't balance a chemical reaction, आप एक रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं चाहते हो या कर नहीं पा रहे हो, तब भी आप POAC को एज अ टूल यूज कर सकते हो। देखें ये क्वेश्चन, 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन अंडरगोज कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द मास ऑफ गैस कलेक्टेड अंडर दिस कंडीशन। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दो चीजें आपको सिखाएगा, एक तो POAC और एक और चीज है जो आप क्वेश्चन के अंदर देख पाओगे। भाई ऑक्टेन होती है C8H18 और ये होती है लिक्विड, शायद आप लोगों को पता हो। C1 से लेकर C5 तक जो एल्केन्स होती हैं वो आपकी गैसेज होती हैं, 5 से 10 तक जनरली लिक्विड होती है, उसके बाद वाली क्या होती है, सॉलिड होती है, आपने पढ़ा है। कंबस्टन रिएक्शन आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसे बर्न करते हो तो आपको दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, एक CO2 गैस प्लस एक H2O। अब जो क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है, जो मेरा क्वेश्चन है या जो आपके दिमाग में आएगा भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कि ये जो H2O बना ये लिक्विड है या फिर गैस है। हाँ बताओ क्या होगा, मैं बताता हूं। देखो सब कुछ डिपेंड करता है यहां पर टेम्परेचर पे। अगर गिवन टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 100 से नीचे वाटर कौन सी फॉर्म में रहेगा, H2O विल रिमेन इन लिक्विड फॉर्म। अगर स्पेसिफाइड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो ऑब्वियसली वाटर कौन सी फॉर्म में जाएगा, गैस फॉर्म में। और अगर स्पेसिफाइड नहीं है, ध्यान रखना, इफ टेम्परेचर इज नॉट स्पेसिफाइड देन आप लोगों को कंसीडर करनी है रूम टेम्परेचर कंडीशन। ये बिल्कुल ध्यान रखना, 25 डिग्री सेल्सियस वो आपकी रूम टेम्परेचर कंडीशन होगी अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है। तो अभी तो स्पेसिफाइड है, 100 से नीचे है, तो ये जो आपका वाटर है ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, पहली चीज, ठीक है। अब आप चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे आपको POAC सिखानी है इसलिए मैं इसको POAC से सॉल्व करूंगा। तो आप देखो, आपको दिया है ऑक्टेन का मास 570 ग्राम और आपसे पूछा है गैस का मास, तो गैस तो यहां पर एक ही है CO2। तो आप यहां पर सिंपली क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा है यहां पर एक ऐसा एटम है जो कहीं और नहीं है, कार्बन। तो आप यहां पर POAC लगा सकते हो फॉर कार्बन। तो लगाओ, यहां कितने कार्बन है, 8, तो आप लिखोगे 8 इंटू मोल्स ऑफ C8H18, दिस शुड बी इक्वल टू 1 इंटू क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ CO2। तो 8 इंटू मोल्स ऑफ C8H18 कैसे निकालोगे, C8H18 का मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास, दिस शुड बी इक्वल टू 1 इंटू बताओ मोल्स ऑफ CO2 का मास अपॉन इसका मोलर मास। बस सॉल्व कर लो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये इसको 5 टाइम्स कैंसिल करेगा,
8 5 40, 44 इंटू 40 आपस बन जाएगा 1760 ग्राम, या फिर आप इसे 1.76 किलोग्राम भी लिख सकते हो। तो अगर आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी है और ऐसे केस मिल रहे हैं, तब भी आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, POAC अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? एक और केस है जहां पर आप POAC से बहुत जल्दी आंसर्स निकाल सकते हो। When there is an atom which is present in only 2 species which are given in question। कई बार ऐसा होगा आपके सामने कि 2 क्वेश्चन आपको देंगे, है ना, 2 मतलब स्पीसीज आपको दी गई होगी और उनके बीच में एक ऐसा एटम होगा जो कहीं और नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, POAC अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कह रहा है PbS plus O2 gives PbO plus SO2, SO2 HNO3 H2 से रिएक्ट करके H2SO4 plus NO बना रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हाउ मच H2SO4 विल 1200 ग्राम ऑफ PbS प्रोड्यूस। तो आपके पास 1200 ग्राम PbS का है और आपसे पूछ रहा है कि वो कितना H2SO4 बनाएगा। तो देखो इन्हें हम सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शंस। PbS से Pb और SO2 बना, फिर ये जो SO2 बनी वो पूरी रिएक्टर के H2SO4 बना रही। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहां से जो भी सल्फर चली वो सारी SO2 में पहुंची। देखो यहां कोई सल्फर नहीं। फिर यहां से SO2 की जो सल्फर थी वो पूरी की पूरी H2SO4 में पहुंच गई। दैट मीन्स हम यहां पर बोल सकते हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट what we can say that sulfur atoms are conserved between PbS and H2SO4। मतलब जितना सल्फर PbS में था वो सारा का सारा कहां पहुंच गया है, H2SO4 में। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू सिंपली अप्लाई POAC फॉर सल्फर। तो देखो यहां कितनी सल्फर है, 1। ध्यान देना, हम कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 इंटू क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ PbS। दिस शुड बी इक्वल टू, यहां पे भी एक सल्फर है तो 1 इंटू आप लोग क्या लिख दोगे, मोल्स ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं। तो 1 इंटू बताओ मोल्स ऑफ PbS क्या होंगे, PbS का मास। तो PbS का मास है 1200 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, ठीक है। तो होता है 208 प्लस 32 240 हो गया। देख 5 टाइम्स चला जाएगा ये। 1 इंटू आपको H2SO4 का मास बताना है ना, सो W डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसे सॉल्व कर लो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4 का मास। तो POAC एक बहुत ही सिंपल टूल है, पर अभी ध्यान रखें इसको कहां यूज करना है आपको सीखना है। ऐसी एक और टाइप ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है। मान लो ये रिएक्शन ऐसे होती है, यही रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं थोड़ा सा चेंज करके कि 2 PbS प्लस 3 O2 से मान लो आपको 2 PbO मतलब PbO मिलता। मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं, है ना, बैलेंस नहीं कर रहा हूं। मुझे आपको एक चीज सिखानी है, उस पर आप फोकस करना। तो मान लो यहां से PbO बना प्लस PbSO4 भी बना और प्लस SO2 बनता। फिर ये SO2 फर्दर HNO3 और H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाती। अब फिर से मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया होता, तो ये ध्यान दो, अब मैं यहां पे वी कैन नॉट अप्लाई POAC फॉर सल्फर। इन दोनों में ऐसा क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ। देखो सल्फर यहां से चली लेकिन यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ PbSO4 में गई, कुछ SO2 में गई। अब इस SO2 से पहुंची H2SO4 में, लेकिन ये कहां गई ये तो पता ही नहीं है। तो अब यहां पर PbS से H2SO4 के बीच में सल्फर एटम्स कंजर्व्ड नहीं है, वो कहीं और भी चले गए हैं। इसलिए अब अगर आप यहां पर POAC लगाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, आएगा ही नहीं आंसर। तो आप ध्यान रखना ये कहां अप्लाई करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां नहीं ये आपको देखना होगा। तो देखें ये एक और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसे आप POAC से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखने में बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा आसान। POAC की यही ब्यूटी है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना, इन वन प्रोसेस फॉर वाटर प्रूफिंग अ फैब्रिक इज एक्सपोज टू दिस कंपाउंड, है ना, लैंग्वेज पढ़ो। तो फैब्रिक के ऊपर ये कंपाउंड डाला जाता है, द वेपर रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, रिएक्शन दी हुई है, ऑन द सर्फेस ऑफ द फैब्रिक और विद ट्रेसेस ऑफ वाटर
टू फॉर्म द वाटर प्रूफिंग फिल्म। तो इस कंपाउंड की वजह से वाटर प्रूफिंग फिल्म होती है। तो देखो ये वाटर प्रूफिंग की रिएक्शन दिख रही है आपको, कह रहा है वेयर n स्टैंड्स फॉर अ लार्ज इंटीजर, ठीक है बहुत बड़ा है, द वाटर प्रूफिंग फिल्म इज डिपॉजिटेड ऑन द फैब्रिक लेयर अपॉन लेयर। तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है ना, मतलब पहले एक वाटर प्रूफिंग लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर बनेगी, और इस तरह से कहानी चलती जाएगी, ठीक है। अच्छा कह रहा है ईच लेयर इज 6 एंगस्ट्रॉम थिक, तो हर लेयर की थिकनेस जो है वो 6 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। सो ईच लेयर इज 6 एंगस्ट्रॉम थिक, द थिकनेस ऑफ, इस ग्रुप की थिकनेस है ये बेसिकली, CH3 होल टू SiO। कह रहा है हाउ मच CH3 होल टू SiO2 इज नीडेड टू वाटरप्रूफ वन साइड ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक 1 मीटर बाय 3.7 मीटर विथ 300 लेयर्स थिक। तो आपके पास एक फैब्रिक है जिसके डायमेंशन है, इधर है ये 1 मीटर, इधर है ये 3.7 मीटर, और आपको इस पे थिकनेस ले जाने 300 लेयर्स की। 300 लेयर्स की थिकनेस का मतलब कितना हो गया, जो हाइट है ये 1800 एंगस्ट्रॉम हो जानी चाहिए, है। डेंसिटी दी हुई है आपको, देखो ध्यान से, द डेंसिटी ऑफ द फिल्म इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। तो देखो पहले तो आप इन सबको मीटर में निकाल लो, तो 1800 एंगस्ट्रॉम है, तो 1800 इंटू एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर -10 मीटर। तो ओवरऑल ये बन गया आपका 18 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये सब वाटरप्रूफिंग फिल्म ही है, तो इसकी आप निकाल लो वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूं इस फैब्रिक का, उसके साथ ऊपर वाटरप्रूफ फिल्म बनी हुई है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, 1 इंटू 3.7 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर क्यूब। क्योंकि डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, आप इसको सेंटीमीटर क्यूब बदल लो, तो ये बन जाएगा 18 इंटू 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 10 टू पावर 6 ये बचेगा 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। तो आप क्या करो, यहां से मास ऑफ फिल्म निकाल लो, तो मास ऑफ फिल्म कितना आ गया, इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सो 3.7 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम, ये आ गया फिल्म का मास। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है हाउ मच CH3 होल ट्वाइस, ये वाला कंपाउंड कितना चाहिए होगा सच दैट आपके पास क्या आ जाए, इस थिकनेस की क्या बन जाए, फिल्म बन जाए। तो ठीक है बता दो। अब देखो आपको दिख रहा है यहां से जितना भी सिलिकॉन है वो सारा का सारा यहां पहुंच रहा है, तो आप इन दोनों के अंदर POAC लगा दो फॉर सिलिकॉन। तो यहां लगाते हैं POAC फॉर सिलिकॉन। जरा ध्यान से देखना, यहां कितना सिलिकॉन है, 1, तो 1 इंटू आप लिखोगे मोल्स ऑफ CH3 होल ट्वाइस SiCl2, दिस शुड बी इक्वल टू, यहां देखो सिलिकॉन N है, N इंटू मोल्स ऑफ CH3 होल ट्वाइस SiO होल N है। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, एक तो ये डेटा प्रोसेस करना आपको कर लिया, बाकी आपको POAC लगानी है। आप सोच रहे हो N कहां जाएगा, अभी ध्यान से देखो कहां जाता है, ये आपसे मास पूछ रहा है, तो 1 इंटू इसका मास हो गया W अपॉन इसका मोलर मास, सो 15 2 इज 30, 30 प्लस 28 58, 58 प्लस 71 तो 129 तो आ गया इसका मोलर मास। दिस शुड बी इक्वल टू N इंटू इसके मोल्स जाएंगे इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो देखना 15 टू 30, 30 प्लस 28 58, 58 प्लस 16 तो 58 प्लस 16 आपका हो गया 74, तो ये 74 इंटू N आएगा। तो देखो N से N कैंसिल, आपको किसी एक का मास तो निकाल ही लिया आपने, ये रहा फिल्म का मास, तो इस W की जगह आप क्या लिख सकते हो, 18 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहां से आप W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। W कैलकुलेट कर लोगे, आपको इस कंपाउंड का वो मास मिल जाएगा जो इस फिल्म को बनाने के लिए चाहिए होगा। तो देखने में बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन POAC ने इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया। ऑब्वियसली कैलकुलेशंस हैं वो हम कर सकते हैं, और एग्जाम में कैलकुलेशंस को इजी भी कह सकता है, आपको तो मेनली कंसेप्ट पता होना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।